हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो इस वीडियो में हम लोग चैप्टर यूनिट्स एंड डायमेंशन से रिलेटेड सभी फिजिकल क्वांटिटीज़ देख रहे होंगे। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम लोग सभी 7 फंडामेंटल यूनिट्स के डायमेंशन को देख लेते हैं, जो कि है लेंथ विद डायमेंशन एल, मास विद डायमेंशन एम, टाइम विद डायमेंशन टी, इलेक्ट्रिक करंट विद डायमेंशन आई, थर्मोडाइनमिक टेम्परेचर और सिंपल टेम्परेचर विद डायमेंशन थीटा, लुमिनस इंटेंसिटी विद डायमेंशन जे एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस विद डायमेंशन एन। नाउ आप लोग को फोर्स जिसकी डायमेंशन होती है mlt-2 और वर्क एनर्जी जिसकी डायमेंशन होती है ml2t-2, इनके डायमेंशंस एकदम अच्छे से क्लियरली याद रखना है। यहाँ पे वर्क और एनर्जी की डायमेंशन सेम होती है। ऑल्सो हम लोग फोर्स के डायमेंशन से रिलेट करते हुए प्रेशर एंड स्ट्रेस की डायमेंशन याद कर लेंगे, जो कि होती है ml-1t-2। साथ ही साथ वर्क एंड एनर्जी के डायमेंशन से रिलेट करते हुए पावर एंड लुमिनस फ्लक्स की डायमेंशन याद कर लेंगे, जो कि होती है ml2t-3। नाउ इसे थोड़ा मेमोरेबल बनाने के लिए हम लोग याद रख रहे होंगे कि जैसे हम एग्ज़ाम देते हैं तो हमें प्रेशर और स्ट्रेस हो जाता है, मतलब यहाँ प्रेशर और स्ट्रेस साथ आ रहे हैं, इन दोनों के डायमेंशन सेम होंगे। नेक्स्ट इज जब हमारे घर पे लाइट चली जाती है तो हम कहते हैं पावर चली गई या फिर लाइट चली गई, मीन्स लुमिनस चला गया, लाइट चला गया। तो यहाँ पावर एंड लुमिनसिटी एक साथ आ रहे हैं, तो इनके भी डायमेंशन सेम होंगे। आगे बढ़ते हैं, फोर्स और उससे रिलेटेड टर्म्स के डायमेंशंस देखते हैं, जो कि हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, थ्रस्ट, विस्कस ड्रैग, स्प्रिंग फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, रेडिएशन फोर्स, टेंशन जिसे हम स्प्रिंग फोर्स भी कहते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन, वेट, फोर्स विथ विच अर्थ अट्रैक्ट्स अस। ओके, नाउ विस्कस फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स, लॉरेंस फोर्स एंड बायन फोर्स। इन सभी की डायमेंशन फोर्स के डायमेंशन के बराबर होती है, क्योंकि इन सभी के पीछे फोर्स लगा है। नाउ स्टार मार्क वाले हमारे पास जो थ्रस्ट, विस्कस ड्रैग, टेंशन और नॉर्मल रिएक्शन और वेट है, उन्हें हमें ध्यान से याद रखना होगा। इन सभी की डायमेंशन क्या होती है? mlt-2 फोर्स के डायमेंशन के बराबर। अब आगे बढ़ते हैं और एक्सलेरेशन और उससे रिलेटेड डायमेंशंस को हम लोग याद करते हैं। एक्सलेरेशन होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम, दैट इज lt-1 अपॉन टी, जो कि फाइनली हमें lt-2 एक्सलेरेशन का डायमेंशन देता है, और जो कि साथ ही साथ एवरेज एक्सलेरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सलेरेशन, एक्सलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड, सेंट्रीपिटल एक्सलेरेशन, सेंट्रीफ्यूगल एक्सलेरेशन और जो भी टर्म जिनके पीछे एक्सलेरेशन लगता है, उनके डायमेंशन को भी रिप्रेजेंट करता है। नाउ हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेंसिटीज और उनके डायमेंशन देखने वाले हैं। फर्स्ट इज लीनियर मास डेंसिटी, दैट इज मास अपॉन लेंथ m अपॉन l, डायमेंशन ml-1। सेकेंड, एरियल मास डेंसिटी, दैट इज मास अपॉन एरिया m अपॉन l स्क्वायर, डायमेंशन ml-2। थर्ड इज वॉल्यूमेट्रिक मास डेंसिटी, जिसको हम लोग सिंपली डेंसिटी के नाम से जानते हैं, मास अपॉन वॉल्यूम, दैट इज m अपॉन l क्यूब, गिविंग अ डायमेंशन ऑफ ml-3। हम लोग ऐसे ही टिप्स एंड ट्रिक्स आगे इस वीडियो में अदर डिमेंशंस को याद करने के लिए यूज़ कर रहे होंगे। सो बी विद मी। नाउ वी आर टू डिस्कस द डायमेंशन ऑफ द टर्म्स रिलेटेड विद सर्कुलर मोशन। सो लेट्स स्टार्ट विथ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। यहाँ डिस्प्लेसमेंट में आई के ऊपर जो गोला है वो रिप्रेजेंट करता है कि एम के ऊपर भी गोला होगा, एल के ऊपर भी गोला होगा और टी के भी ऊपर गोला होगा, एंड जिससे कि हमें पता चलता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी। नाउ एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंड एंगुलर स्पीड, ये तीनों ही स्पीड को डिपिक्ट करते हैं। वेलोसिटी मतलब स्पीड, फ्रीक्वेंसी मतलब भी स्पीड, फ्रीक्वेंट स्पीड मतलब तो स्पीड है ही। सो इन सभी का हमारे पास एक ही टर्म होगा, यानी कि ये तीनों सेम चीज़ है, यानी कि सेम चीज़ रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मतलब इन तीनों का डायमेंशन हमारे पास सेम होगा, और जो कि होता है हमारे पास t-1। ओके, रिमेंबर इट। नाउ एंगुलर एक्सलेरेशन, एक्सलेरेशन हमारे पास क्या होता है? वेलोसिटी अपॉन टाइम। सो यहाँ पे वेलोसिटी अगर t-1 है तो t-1 अपॉन टी, दैट विल बी इक्वल टू t-2। सो एंगुलर एक्सलेरेशन का यहाँ पे t-2 होगा डायमेंशन। नाउ एंगुलर मोमेंटम के लिए हम फॉर्मूला याद कर रहे होंगे, L इज इक्वल टू mvr, वेयर m इज मास, v इज वेलोसिटी, r इज रेडियस, एंड इसको सॉल्व करने के बाद आपको डायमेंशन मिल रहा होगा ml2t-1।